श्यामा जी मथुरा से। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देह शांत होने के बाद 12-13 दिन का जो धर्म कांड क्रियाकर्म हो, जो क्रिया धर्म है जो गृहस्थ में होता है, यदि वो सब ना किया जाए और 15 दिन का अखंड नाम जप कीर्तन करवाया जाए तो क्या ये उचित है? सबसे ज्यादा जोर की बात हुई है। हाँ 2-4 लड्डू खोए के मिला के देने से जीवात्मा को तृप्ति नहीं हो जाती। जिस समय उसके निमित्त से अगर 12-13 दिन नाम कीर्तन कर लो तो कहीं भी हो जाए उसका परम मंगल होगा। नाम सबसे बड़ी यज्ञ है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान गीता में कहते हैं। और जप भगवत मंत्र का, भगवान नाम का जितना भी सूक्ष्म हो उतना अधिक होता है। कीर्तन जितना उच्च स्वर से हो उतना अधिक महत्व होता है। कीर्तन में साक्षात प्रभु पधारते हैं। 12-13 दिन किसी के नाम के प्रति कीर्तन किया जाए, निश्चित उसका कल्याण। इसमें ये बहुत अच्छा लगा। यदि ऐसा हो, वो कोई भक्त ही कर सकता है। जैसे ब्याह हुआ पुत्री का तो भाई जी ने अखंड कीर्तन रखा और बारात के साथ अखंड कीर्तन चला, पंगत हुई, अखंड कीर्तन पूरा, मतलब नाम कीर्तन, कोई भी बीच में गाना बजाना नहीं, कोई बैंड बाजन, नाम कीर्तन, मृदंग मंजीर, ये तो भक्तों के द्वारा ही होता है। सबसे बड़ा महामहिमा में प्रभु का नाम है। वो नाम की जय घोष हो रही, नाम की गूंज हो रही, उस जीव का परम मंगल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर महाराज जी, किसी महापुरुष ने कहा कि श्री राम ने भी जब मानव अवतार लिया तो उन्होंने भी अपने पिता का पिंडदान किया। हाँ, लेकिन एक इसमें ध्यान देने योग्य बात है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो जिस समय जैसा वेश होता है ठीक वैसी ही लीला करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब अवतार लिए तो उन्होंने अपने चरणारविंद की भक्ति का भाव करके कभी जय श्री राम जय सुना? वो बात हनुमान जी से पूछो, समझ रहे हो ना? भगवान अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, और जब भक्त अवतार लेते हैं तो भगवान की भक्ति की स्थापना करते हैं। ये भगवान की भक्ति की स्थापना की बात है। भगवत धर्म के महारस का अनुभव कराने के लिए भगवान का कृपा रूप ही संत जन होते हैं। वही भगवान जब एक वैरागी के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान ऋषभ देव जी के रूप में वैराग्य धारण करते हैं, तो आप देखो उनका राज और उनका वैराग्य। वही श्री राम जी जब वनवास का स्वरूप धारण करते हैं तब आप उसमें देखो, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं सुग्रीव जी, एक बार किष्किंधा में प्रवेश कर, उनका नहीं, आज्ञा है 14 वर्ष तक वनवास नहीं गए। आप देखिए, तो प्रभु वही लीला करते हैं जो वेश काछते हैं, वैसी बिल्कुल ठीक वैसी लीला करते हैं। तो इसलिए भक्त को भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि भगवान तो और धर्मों की स्थापना भी करते हैं, लेकिन भक्त केवल भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। जो भगवान ने इशारा किया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, इसकी पूर्ति, इसकी स्थापना भक्तों से होती है। भगवान तो सूत्र बोल दिए, लेकिन भक्त उसकी स्थापना करता है। और भगवान स्थापना करते हैं दुष्टों का विनाश करके धर्म की, और भक्त स्थापना करते हैं दुष्टता का विनाश करके भागवत धर्म की। दुष्टों का विनाश भक्तों के द्वारा नहीं होता, भक्तों के द्वारा दुष्टता का विनाश होता है। इसलिए भगवान ही वर्णन करते हैं, सातों सम मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हाँ, तो भगवान नाम की प्रतिष्ठा उनके दास के द्वारा होगी। कभी सुना है भगवान को अपना नाम कीर्तन करते हुए? लेकिन कभी हनुमान जी के हृदय में देखा झांक के, रोम रोम राम रंग में रंगा हुआ है? कोई देखा चेष्टा? केवल राम नाम कीर्तन में, राम नाम चिंतन में, राम रूप में डूबे हुए। हमें अगर भक्ति की बात करनी है तो हमें श्री हनुमान जी के चरणों की तरफ देखना होगा, क्योंकि भक्ति की स्थापना करते हैं। अगर धर्म की बात करनी है तो भगवान श्री राम की तरफ देखो, क्या धर्म है किसका, वो स्वयं आचरण। भाई के प्रति भाई का क्या धर्म, एक पुत्र का क्या धर्म, वो एक राजा का क्या धर्म, एक प्रजा का क्या धर्म, पूरा का पूरा प्रभु ऐसे आचरण करके दिखा रहे। समझ रहे ना? विकास कुमार जी गुड़गांव हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। कौन? हाँ, देख लीजिए। जया शाहुणे जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश, मैं आपका सत्संग 1 साल से सुन रही हूँ, आप शरणागति दीक्षा देने की कृपा करें। गिरीश भाई जी गुजरात से।
महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव, मैं 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, कृपया करके शरणागति दीक्षा प्रदान करें। जी। वनराज रानी सहचरी गुड़गांव से गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्री मुख से सुना है यदि किसी के 18 लाख नाम जप ना हो तो वो निज मंत्र का अधिकारी नहीं, लेकिन अगर कोई हर समय शामा शाम के ध्यान में हो लेकिन नाम जप 18 लाख ना हो तो निज मंत्र कैसे मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। शरणागत मिल गया है तो वो तो दृष्टि बता देती है कि पीलिया उतरी कि नहीं उतरी, तो उसमें मरीज थोड़ी बताएगा, वो तो एक संख्या निमित्त है। तो वो तो अंदर लाडली जो प्रेरणा करेंगी, आप याचना करेंगी, दृष्टि जाएगी, वो क्या अंदर से प्रेरणा करती है। ये सब संख्या, वे सब नियम एक है सिद्धांत, और कृपा का एक सिद्धांत है। बोले इतने करोड़ नाम जप कर लो भगवान मिल जाएंगे, तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान बिकने वाले नहीं हैं। वो कृपा करें तो देखो, उनकी लीला देख लो। वैश्या बिल्कुल नाम नहीं जिपे और संतों की कृपा दृष्टि हो गई तो सर झुका दिया, और कितना तप और कितना साधन किए हुए ऐसे लोग देखे गए जो ध्यान धरते हैं पर प्रभु नहीं आते। हम दैन्य पूर्वक उनका स्मरण करते रहें और गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा करें और याचना करते रहें। वो उसमें जरूरी नहीं है कि हम लिखित सिद्धांत दिखाएं, ऐसा वो अपने आप नेत्र में नेत्र मिलते ही पता चल जाता है कौन सा नशा चढ़ा है, कितनी अंदर भूमिका, वो पता चल जाती है। आप निश्चिंत रहिए, आप भजन परायण रहिए, और जब आपके अंदर ऐसी प्रेरणा होने लगे कि मुझे निज मंत्र चाहिए तो आप याचना करते रहिए, जब श्री जी चाहेंगे दे देंगे आपको। रामवीर जी, महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री से प्रार्थना है कि मुझे ओम नमो शिवाय का जप करता हूँ, अब 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं राधा नाम जप करूँ या शिव जी का ही नाम जप करूं, मेरी यह दुविधा दूर करें। दुविधा नहीं है, यदि अंदर से शिव प्रेरणा हो रही कि आप राधा नाम जप करो तो शिव भक्ति का फल है श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम होना। नरसिंह मेहता जी भगवान शिव के चरणों के पूर्ण आश्रित हो गए तो साथ ही लेके गए, साक्षात रास बिहारी ठाकुर के रास में प्रवेश दे दिया, सीधे रास में। तो ये जब प्रसन्न होते हैं, मानो पंचाक्षरी मंत्र जब फलीभूत हुआ तो आपको राधा नाम महिमा सुनने को मिली और राधा नाम में प्रियता बढ़ रही है। अब दुविधा की बात नहीं, ये शिव कृपा की बात है। आपके ऊपर महादेव प्रसन्न हो रहे हैं और राधा नाम में आपको अग्रसर कर रहे हैं, तो आप विश्वास करके वो राधा नाम की तरफ बढ़े। उनकी कृपा का स्वरूप यही है, जिस पर वो प्रसन्न होते हैं तो अपने हृदय का प्रेम दे देते। ठाकुर के हृदय का प्रेम है श्यामा श्याम, महादेव ठाकुर के हृदय का प्रेम है श्यामा श्याम। ऋतु सखी दिल्ली से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे पता नहीं था कि एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं। दीक्षा से पूर्व मैं श्री जगन्नाथ धाम गई थी, तब एकादशी का दिन था, वहाँ मैंने महाप्रसाद पाया था और उसके बाद कभी व्रत नहीं रखा। इस बात को 4 माह हो गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं है इसमें, ये कोई है नहीं, ऐसा नहीं कि उद्यापन नहीं कर, सब उद्यापन हो जाता है जब हम सच्चे शरणागत बन जाते हैं, प्रभु की शरण में हो जाते हैं। यही सब व्रतों का फल, सब नियमों का फल है। हमारे वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों ने एकमात्र लाडली लाल के चरणों के अनुराग की उपासना को स्वीकार किया है, इसलिए व्रत नियम संयम सबकी पूर्णता लाडली लाल के चरणों में। सतत 8 पहर उनकी सेवा, उनके नाम रूप लीला का चिंतन करते रहना, जो रूखा सूखा है उनको भोग लगा के उनका उच्छिष्ट पाना, ऐसी भावना से यहाँ के रसिक जन चलते हैं। कोई देखो खास बात नहीं, उद्यापन से क्या खास बात नहीं, हम कोई फल का अनुष्ठान, एक होता संकल्पित अनुष्ठान, उसमें करने का विधान भी बनता है। जैसे अम्बरीश जी ने संकल्पित लिया कि ऐसा करना है, अगर हम नियम पूरा नहीं करते तो फिर संकल्प टूटता है। वो संकल्पित अनुष्ठान, और हमारा पूरा का पूरा संकल्प है कि हमारी एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो। वो हम चाहे भूखे हैं तो, खाए हैं तो, हम पवित्र हैं तो, अपवित्र हैं तो, हम यौवन हैं तो, वृद्ध हैं तो, बालक हैं तो, उत्तम कुल के हैं तो, अधम कुल के हैं तो, पढ़े लिखे हैं तो, नहीं पढ़े लिखे तो, कैसी भी परिस्थिति में हमारी एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के नाम है। और इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं, इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं, हमें यही पहुंचना है। सब फलों का फल यही है।
जी। आगे ये कह रही हैं, मुझसे एक गलती, एक अपराध बन गया है। शरीर अशुद्ध अवस्था में था, मुझे याद नहीं रहा और मैंने गुरु मंत्र का जप कर लिया। गुरुदेव मुझे क्षमा करें। ये भी कोई खास बात नहीं है, ध्यान देने का विषय है। जब हमें स्मृति ही नहीं है तो हमें तो साधना का फल मिल रहा है। ध्यान देने की बात है, अंदर की बात है, सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं। यदि हमारी मंत्राकार वृत्ति डूब रही, हमें पता नहीं, फिर शौचालय में एकदम ध्यान आया कि हमारा शरीर, तो उसी समय से बंद कर दिया, नाम चलाने लगे, लेकिन उसका कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि सही माने में साधना का फल यही है कि हमें बाह्य शुद्धि न रह जाए कि शरीर क्या कर रहा है, प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूब जाए। अगर एक क्षण के लिए ऐसी स्थिति आई है और आपको होश नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है। मनाओ कि ऐसी स्थिति बनी रहे कि होश ही ना आवे, इस मलमूत्र के भांड का होश ही ना आवे, केवल प्रिया। ये सब वहां तक पहुंचने के लिए है। वहां जब पहुंचे तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई सच्ची बात, कोई महत्व नहीं रहता। ये तो केवल वहां तक पहुंचने के लिए है, क्योंकि शरीर के प्रति हमारा जो राग है, इसलिए पवित्रता का विधान, नहीं तो हम सदैव पवित्र ही रहते हैं। चेतन अमल सहज सुख, हमारा स्वरूप पवित्र ही है। कभी ऐसा हो तो उसमें खेद न करे कि हमसे अपराध। जहां तक हम चेतना है वहां तक निर्वाह करें, जब चेतना रहित हो गए तो उसका फिर कोई विषय नहीं। आगे ये कह रहे हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, इस बात से मैं निर्भय और आत्मविश्वासी बन गई हूँ। गुरुदेव क्या ये बात दैन्य होने के विपरीत है? नहीं, इसकी ठसक होनी चाहिए, इसमें दैन्यता नहीं, इसमें ठसक होनी चाहिए। हमारी लाडली जी, हमारे प्यारे, देखो कैसे बात कर रहे हैं सनातन जी। बिल्कुल नहीं करूंगा, तुझे जो भावे सो कर, चाहे गर्दन उतार दे। ये अहंकार थोड़ी बोल रहा है, ये भगवत आश्रय बोल रहा है। तू बादशाह है, तेरा हुक्म होते ही मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, जानता हूं, लेकिन नहीं करूंगा राजकाज। श्री कृष्ण को जीवन दे दिया, तुझे जो मन भावे सो कर। ये अहंकार नहीं है, ये हमारी भक्ति का रंग है। और यह अभिमान सदैव बना रहना चाहिए। हमारे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम अस अभिमान जाय जन भूरे। एक अंतःकरण धर्म में जो अभिमान होता है, जो भोगों के प्रति, संपत्ति के प्रति, शरीर के प्रति, विद्यादि के प्रति, वो निंदनीय है। जो प्रभु के प्रति लेकर हम होता है, वो विशुद्ध सच्चिदानंद होता है, और वो अहंकार निंदनीय नहीं, वो बंदनीय। गोस्वामी तुलसीदास जी तो मांग रहे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पर। ये भूल करके भी अभिमान कभी ना जाए, अर्थात सदैव बना रहे। हमारे यहाँ कहते हैं, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो ये वो निंदनीय बात नहीं है, आनंददायक है। श्रद्धा जी बरेली से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कभी कभी मन में आता है कि वृंदावन के निर्जन स्थानों पर जाकर भूमि, वृक्ष और लताओं से लिपट लिपट कर रोऊं, किंतु यह विचार बिजली की कौंध के साथ चला जाता है। इसके स्थायी रहने के लिए क्या करें? वृंदावन रस का सेवन करो, ठाकुर का चरणामृत पियो, वृंदावन के रसिकों के चरित्र पढ़ो। जो वृंदावन रजोपसेवी हैं, वो रंग आ जाएगा, स्थायी रंग आ जाएगा, विकलता आ जाएगी। लवकुश जी दिल्ली से, महाराज जी के चरणों में नमन। भगवान, मैं अभी छात्र जीवन में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं पढ़ाई के साथ साथ राधा रानी के चरणों की प्राप्ति कर सकूं। कई बार चर्चा हुई है कि यदि हम सांसारिक कार्यों को भगवत प्रसन्नता का हेतु मान लें, कि जो हमें विद्याध्ययन दिया गया है, उस विद्याध्ययन से कोई भी व्यापार नौकरी आदि करके जो हमारा परिवार भगवान का निज जन है, उसकी सेवा बनेगी, या समाज की सेवा बनेगी, या देश की सेवा बनेगी, तो भगवत प्रसन्नता का हेतु होने के कारण जब युद्ध उपासना हो सकती है, तो विद्याध्ययन तो उपासना क्यों नहीं हो सकती? किसानी उपासना क्यों नहीं हो सकती? और व्यापार नौकरी उपासना क्यों नहीं हो सकते? ये सृष्टि भगवान का ही क्षेत्र है। हम भगवान के लिए, प्रभु के लिए विद्याध्ययन करें, प्रभु के लिए नौकरी करें, प्रभु के परिवार को मानकर, ये प्रभु के जन ऐसा मानकर उनका भरण पोषण, तो ये सब सेवा बन जाएगी। प्रभु इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। यहीं से भक्ति का विशुद्ध प्रादुर्भाव प्रकट हो। और जब फिर अंदर वो देंगे तो एक अलग, वो फिर ये फिर बातें नहीं टिकती। अब रूप जी सनातन जी को समझाया जाता तो समझ में आता क्या? अब तो आग लग गई, अब तो सब विध्वंस, अब तो केवल सच्चिदानंद प्रभु। पर ये जब तक वो आग नहीं लग रही तब तक के लिए सिद्धांत है। फिर इसके बाद आग जब लगती तो केवल निवृत्ति ही निवृत्ति, कहीं प्रवृत्ति नहीं लगती, बस हृदय जलता है, कैसे मिले प्रिया प्रीतम। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगे, फिर ये गुंजाइश नहीं कि ये समझाना उसको काम करे, फिर तो भाग पड़ा।
अगर कह दे कि ये समझाना, तो आप क्यों नहीं समझ लिए? आप भी पढ़ते, नौकरी करते, परिवार का पोषण करते, तो ये समझाना जब तक समझ काम करती तब तक है। और एक आग लगती है जिसमें फिर समझाना, फिर तो प्रीतम के मिले बिना फिर चैन नहीं है जी। सविता रानी जी सूरतगढ़ राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपका सत्संग काफ़ी समय से YouTube से सुन रही हूँ, 3-4 बार प्रकट में भी सुन चुकी हूँ। आपकी कृपा से पिछले 3-4 माह से भी हित 84 जी का पाठ हो रहा है। महाराज जी अब ऐसी कृपा करें कि जल्द से जल्द श्री जी के शरणागत हो सकूँ। मेरे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं, इसलिए मैं वर्ष में एक बार ही धाम आ सकती हूँ, कृपा करें। आती रहिए, भजन करती रहिए, जब श्री जी चाहेंगी तो ऐसा कर देंगे। अनीता जी राजस्थान से। जय श्री गुरुदेव, जय श्री हरिवंश। 2 वर्ष पूर्व मेरे पति का देहवासन हो गया है। वे और मैं सत्संग प्रेमी ही थे। अब मेरे मन में उनकी स्मृति बनी रहती है, जो नाम जप में मन नहीं लगता। मैं क्या करूं? इस स्मृति को इस स्मृति से ही बदला जा सकता है। यदि हम भगवत चर्चा खूब सुने और हृदय में ये बैठा लें। आप कह रहे हो कि वो भी सत्संगी थे और हम भी सत्संगी हैं, तो क्या सत्संग में सुना आज तक, क्या सत्संग में पकड़ा? ये तो सत्संग में, किसी भी सत्संग में प्राय यही वर्णन होता है, शरीर एक न एक दिन छूटेगा। सत्य वस्तु सच्चिदानंद प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। तो हम शरीर छूटने के पहले ही ये बात स्वीकार कर लें कि ये सब जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे। तो जो सदैव हमारे पास है, रहेगा और रहा है हर जन्म में, वो है हमारा प्रीतम प्रभु, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। यदि हम सत्संग सुनते रहें और ये बात बैठाल लें तो ये दशा नहीं आएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुने सभी ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर। तज दिया ना, और तू न तजय वहीं से। यदि बचना चाहते हो कि उनकी स्मृति में हमारा जीवन नष्ट ना हो, भगवत स्मृति में सतत चले, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपको अपनी स्मृति को बचाना होगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका एक स्मरण मात्र संसार से मुक्त कर देता है, ऐसे प्रीतम प्रभु को तो अपना प्रीतम माना नहीं, नाशवान शरीर को प्रीतम माना, तो उसी की स्मृति बसी हुई है। अब हम अपने मन में बैठा लें कि हमको भगवत स्मृति करनी है, वो सब झूठा संसार का संबंध है, ये मानना पड़ेगा, तभी होगा। जब अंदर बैठा लोगे कि वो झूठा है, थोड़ा बार बार ये बात लाओगे, वो झूठे पति हैं, सच्चे पति तो श्री कृष्ण है, प्रभु हैं, तो फिर धीरे धीरे स्मृति आएगी। और बड़ा कठिन है, इसीलिए श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार अवस्था से भगवत चिंतन करे, भगवत प्राप्ति के लिए उपाय करे। अब जैसे आपकी अवस्था ये है ना, इतना जीवन व्यतीत हुआ पीछे आसक्ति में, अब लड़ना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब राजी हो गए कि ये सत्य संसार है। अब उससे झूठा करके प्रभु की तरफ लगना बड़ा कठिन हो रहा है। इसलिए अगर सरल भाव में हम कहें तो शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। अगर ना भी स्मरण रहे, और ये बात एक बार हृदय में बैठा लो कि जैसी भी हूं, हे प्रभु आपकी हूं। प्रभु हो सकता है हम भूल जाए आपको, लेकिन आप मुझे न छोड़ना। हृदय से बात अंदर बैठा लो, तो ये अंतर की बात आपके हृदय में स्मृति जागृत कर देगी। गोस्वामी जी कह रहे ना, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। तो ये स्वीकृति आपको करनी होगी, इसमें किसी का सहयोग काम नहीं करेगा। ये स्वीकृति आपको, आपकी स्वीकृति से ही आपका कल्याण होगा। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश करेंगे, लेकिन स्वीकृति आपकी होगी। जितना उपदेश हुआ आप अस्वीकार कर दे तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। स्वीकृति आपको करनी है, तो आप स्वीकृति करें, तब आप स्मरण मार्ग में आएंगे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे बाहर आने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मेरे को सत्संग में मन लगता है, तो वृंदावन कैसे आऊं, बरसाना कैसे जाऊं? उनका साथ था ना उस समय, तब ढूंढना पड़ता है किसी का सहारा। तो वृंदावन की रज ले जाओ, थोड़ी थोड़ी रोज रज सेवन करो, ठाकुर का चरणामृत ले जाओ, और अपने आंखों के कैमरे से वृंदावन की सीन ले जाओ।
बार बार रोज इनका चिंतन करो, रज लगाओ, चरणामृत पियो, लाडली जी से कहो मैं असमर्थ हूँ, अबला शरीर है, मैं कैसे आऊं, स्वामिनी जी आप तो सर्वसमर्थ हो, आप मुझे स्वीकार कर लो। हर स्थिति में भगवत प्राप्ति करनी है, किसी भी परिस्थिति में मेरा ये जन्म प्रभु से विमुख ना जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय करना। वृंदावन नहीं आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन को तो हम बुला सकते हैं, वृंदावन का चिंतन कर सकते हैं, वृंदावन की रज का सेवन कर सकते हैं, वृंदावन के ठाकुर का चरणामृत ले सकते हैं। और आजकल तो कलयुग भगवान की कृपा है, यंत्र के द्वारा वृंदावन की चर्चा सुन सकते हैं। क्या सत्संग के बिना रह ही नहीं सकती मैं। हाँ, तो बस फिर चिंता मत करो। रज लगाती हो? नहीं, अब 2 साल से आने लगे ना यहाँ, 2 साल से जुड़े से आप। रज आज ले जाओ, उसमें साल नहीं गिनने, रज ले जाओ, उसमें पैसा नहीं लगता, कहीं से भी रज ले लो और उसका प्रयोग करो। चरणामृत ठाकुर जी के यहाँ फ्री मिलता है, कहीं बिहारी जी, राधा वल्लभ कहीं भी चले जाओ, कृपालु है, वो चरणामृत दे देंगे। चरणामृत है, रज है, ये सब फ्री है, कहीं ऐसा नहीं। रज जाके चाहे जहां से उठा लो, वृंदावन की सब पावन प्रेम स्वरूपा रज है जी। बबली जी बरसाना से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं और मेरे माता पिता 3 साल से परेशान हैं। मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। वो रात को रोज 11 से 2 तक हमारे पास आती है और बहुत भयानक रूप दिखाती है। और ढाई कुछ कहती है क्या? सुन लो, मैं तुझको मार दूंगी। तो तुम कहा करो मैं तुझको तार दूंगी। मैं लाडली जू की नगर की हूं, लाडली जू की हूं, तू कैसे मार पाएगी? बच्चा, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में, लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते, सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। ये भूत प्रेत जितनी योनियां है ना, मेरा ठाकुर नाटक कर रहा है, ये बात मान लो। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए, अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। पंखे में, बल्ब में, हीटर में, फ्रिज में, यंत्र के आकार के कारण उस बिजली का प्रभाव बदल गया। एक बहुत गर्म कर रहा है हीटर, और उसी बिजली से एक बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि पानी बर्फ हो गया। एक है जीवन दान दे रहा है, छू जाओ तो जीवन ले ले, वही बिजली, बिजली में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी बिजली सब अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। हम उधर देखें, जब कोई भयावह स्थिति आवे उस समय आप चिंतन करो मेरे प्रभु पधारे हैं, बिल्कुल नहीं। और ये तुम विश्वास कर लो कि राधा किशोरी के नगर में जन्मी, उनकी सखी हो और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई छू नहीं सकता। बच्चा, बिल्कुल कोई नहीं छू सकता। आज से तुम डरना मत, पक्का। और जब तुम्हारे सामने कोई आए तो जोर से चिल्ला के कहना लाडली किशोरी राधा, फिर हमें बताना। करना तो तुम, ठीक है, ऐसा करना और फिर हमें तुम बताना। अगली बार आना, बताना भूत कैसा है, कहां है भूत, ठीक है। जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे ना, तो काफी वर्ष गंगा जी की प्रदक्षिणा में किनारे किनारे व्यतीत हुए। नई अवस्था, तो जैसे कभी ये मन भयभीत करता ना कि यहाँ स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे हैं, कोई साथी ने बड़ा संन्यास मार्ग में, तो तत्काल चिंतन आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो भूत की सत्ता कहाँ है? मन कहता नहीं है, तो हम वही स्मशान में जाके बैठते, बैठ दिखा कहाँ है, कौन है, क्या है। सही कहते हैं, पूरा जीवन पीछे का जो सन्यास का, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करना, कुछ यमुना जी का भी किनारा इछावर आदि के लिए, महा स्मशान काशी, जहां 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी जो महाश्मशान कहा जाता है, आप जाकर के देख लीजिए। मणिकर्णिका घाट में ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप स्वीकार कर लो। अभी आपको भयभीत कर दे कि वो जरा सी हवा लगी पर भूत, भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि वो कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण, जैसे धुंधकारी,
प्रेत योनि को प्राप्त। ऐसी योनि है, वो अपना कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों के सामने आते हैं, भयभीत करने के लिए नहीं। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, तो देखा कि एक पारसी पोशाक धारण किए हुए कोई सम्माननीय व्यक्ति खड़ा है। तो भाई जी माला पूरा के बोले साहब बैठ जाइए। तब वो ऐसे सांस ली और बोले आप बोले तो मेरे को हिम्मत पड़ी, डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा हम क्यों डरेंगे? बोले मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भूत हूं। तो एक बार तो भूत सुन करके लगता है कि भूत, तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, भूत है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उनका मुझे पता है कि यदि आप चाह लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनका आप बताइए फिर आपका उद्धार कैसे होगा? मैंने जो भी भजन साधन जो भी शास्त्रों का स्वाध्याय किया, आप बताइए मैं उससे मार्ग ढूंढूं। तो उनका गीता पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि गीता मुझे कंठस्थ है, भागवत पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि भागवत मुझे कंठस्थ है। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं प्रेत लोक में भी बड़े सम्मान से रहता हूं। थोड़ी बात बिगड़ गई है इसलिए मैं प्रेत योनि को बन गया हूं। आगे बड़ा चरित्र है, भाई जी ने उनका उद्धार किया। बहुत सी प्रेत योनि की घटनाएं, कौन कौन प्रेत योनि में गया, कैसा कैसा, बड़ा उसमें विवरण है। तो ये एक प्रेत योनि है जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं। जैसे नंदगांव में गुफा में एक संत भगवान भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई बाबा थोड़ी जूठन दे दे। तो मुड़ के देखा कोई दिखाई नहीं दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया। फिर आवाज आई बाबा सुना ना है, थोड़ा जूठन दे दो। फिर मुड़े बोले कौन हो? तो बोले ये जो कुत्ता दिखाई दे रहा मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। और तुम प्रेत हो, कैसे आए? बोले मैं नंदगांव में नंदालय में ठाकुर सेवा करता था, ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग आया, बिना भोग लगाए उसका प्रयोग कर लिया, उस अपराध के कारण मैं प्रेत बना हूं। मैं तुम्हारे पीछे कुत्ता का रूप धारण करके इसीलिए आ रहा हूं कि यदि तुम थोड़ी रोटी खा के जूठन दे दो तो मेरा अपराध खत्म हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। बाबा ने कहा तुरंत लो, तो संत जन कृपा लो। तो ऐसा होता है, कोई न कोई कर्म बिगड़ जाने से ऐसी स्थिति आती। पर यह विश्वास रखना, हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते, ऐसे टच नहीं कर सकता कोई। त्रिभुवन में चाहे जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस वेताल कोई भी हो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप नाम जापक हैं, चाहे वो राधा नाम कृष्ण नाम कोई नाम जप कर रहे हो, नाम जापक को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं, ऐसा देखा है। वो निर्भय होकर, कोई भय नहीं लगा, ऐसा देखा। जैसे एक बार 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, तो जंगल में जाना होता था, कोई शौचालय की ऐसा, वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी नहीं। तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी, वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई। तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले, तो देखा कि गांव के बाहर एक नववधू लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाए उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रही, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते। हमारे मन में आया नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई होगी। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े, तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। जोर से भगवान नाम उच्चारण, खत्म खेल। ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा आदि हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, कभी वो अग्नि बनता, कभी वो ये बनता, कभी भेड़ बनता, कभी सिंह, समझ गए अधोगति को प्राप्त। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धाम वासी, भगवान नाम जापक, वैष्णवों के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है। किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना, विश्वास करना, तुम्हें छू नहीं सकता कोई। ये हम इसलिए सत्ता नहीं मानते। जैसे कभी कोई प्रश्न करता है तो कह देते मेरे भगवान ही भूत रूप में आए। ये एक स्थिति है, एक भावना की स्थिति जो सत्य भावना है। वासुदेवा स्वरमिति, तो सब प्रभु ही है और सच्ची बात सब प्रभु ही है। लेकिन ये जो अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे तो पक्का समझ लो कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकता।
जहां कहीं भय लगे तो उस समय ना भयभीत होना, ना मौन रहना, चिल्ला के बोलना राधा 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 राधा, ठाकुर वहीं खड़ा मिलेगा। और जहां ठाकुर हो वहां किसी की और ठकुराई चल नहीं सकती, इसलिए निश्चिंत रहे।